नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। कहानी विश्वकुटी में निर्विष बुद्ध, गौतम बुद्ध की उस घटना पर आधारित जहां वे एक सांप वाली कुटिया में रात्रि विश्राम करते हैं। बौद्ध धर्म केवल उपदेशों का संकलन नहीं, बल्कि आचरण की जीवंत मिसाल है। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन ऐसे अनगिनत प्रसंगों से भरा है जो हमें यह सिखाते हैं कि भय, द्वेष, मोह और अज्ञानता के अंधकार में भी यदि कोई प्रकाश टिक सकता है, तो वह करुणा और सम्यक ज्ञान का है। आज हम एक ऐसे ही प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं जब बुद्ध ने एक कुटिया में रात्रि विश्राम किया, जिसके बारे में प्रसार था कि वहां एक विषैला सांप रहता है। उस रात्रि क्या हुआ और क्यों बुद्ध ने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया, यह सब एक विशाल आध्यात्मिक धरोहर है। प्रसंग की पृष्ठभूमि समय था वर्षावास का। यह वह समय होता जब बौद्ध भिक्षु यात्रा रोककर एक ही स्थान पर विश्राम करते थे और साधना में लीन हो जाते थे। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य भी इस परंपरा का पालन करते थे। एक बार बुद्ध मध्य के एक वन क्षेत्र में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें वर्षावास के लिए रुकने का आग्रह किया। गांव वालों ने बहुत प्रेम से बुद्ध के लिए एक कुटिया बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी कुटिया पहले से ही बनी हुई थी। जैसे ही किसी ने उस कुटिया का नाम लिया, गांव के एक वृद्ध ने तुरंत चेतावनी दी, भगवान, उस कुटिया में मत जाइए, वहां एक जहरीला सांप रहता है। उसने कई मवेशियों को डस लिया है और 2-3 लोग भी मारे गए हैं। वह स्थान अशुभ है, प्राणघातक है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि अपार करुणा झलक रही थी। क्यों गए बुद्ध उस कुटिया में? यह वही प्रश्न है जो हर शिष्य के मन में उठता है। जब सांप के होने की बात निश्चित थी, तो बुद्ध उस स्थान में क्यों गए? यह प्रश्न जितना भौतिक रूप से सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा और आत्मिक है। बुद्ध उस कुटिया में इसलिए नहीं गए कि उन्हें वहां नींद अच्छी आती, बल्कि इसलिए गए कि वे भय को जीतने, करुणा की शक्ति को दर्शाने और सांप के भीतर भी प्रेम की चिंगारी जगाने का उदाहरण देना चाहते थे। उनका जीवन सत्य की प्रयोगशाला था। वे जानते थे कि सांप केवल विषधर नहीं, वह भी एक प्राणी है जिसमें पीड़ा है, भ्रम है और शायद प्रेम की छाया अब तक पहुंची ही नहीं। वे वहां गए ये दिखाने की कोई ऐसा भी हो सकता है जो सांप से नहीं डरता और सांप को भी डराने की जरूरत नहीं पड़ती। रात्रि का दृश्य, रात्रि घिर आई थी। गांव में भय और चर्चा थी। आज क्या होगा? क्या भगवान बुद्ध सच में उसी कुटिया में ठहरेंगे? बुद्ध ने न तो किसी को रोका और न किसी को साथ लिया। एक मृदु मुस्कान और शांत चित्त के साथ वे कुटिया की ओर बढ़े। उनका शरीर साधारण था, पर उनकी उपस्थिति में एक दिव्य आभा थी। कुटिया में प्रवेश करने से पहले उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और कहा, हे धरती मां, यदि मेरी नीयत शुद्ध है, यदि मेरे भीतर किसी भी प्राणी के लिए द्वेष नहीं है, तो मुझे इस भूमि पर शांति प्राप्त हो। वे कुटिया में बैठे, ध्यान मुद्रा में, गहन श्वास के साथ। वे न तो डर रहे थे, न किसी प्रत्याक्रमण की तैयारी में थे। रात्रि का मध्य समय था जब वह सांप अपने बिल से निकला। उसकी आंखों में चमक थी, शरीर में लहराता हुआ क्रोध और स्वभाव में हिंसा। पर जब उसने देखा कि वहां बैठा मनुष्य न डर रहा है, न हिल रहा है और न ही उसकी उपस्थिति को चुनौती दे रहा है, तो उसकी चाल धीमी पड़ गई। बुद्ध ने नेत्र खोले, सांप को देखा, उसकी आंखों में आंखें डाली। कोई भय नहीं, केवल करुणा थी। वे बोले, तुम भी इस धरती के जीव हो, तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है जो मेरे भीतर है। यदि तू शांत है तो मैं भी शांत हूं, यदि तू दुखी है तो मैं भी तुम्हारा दुख जानता हूं। सांप ठहर गया। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इस प्रकार बात की। उसने न तो हमला किया, न भागा। वह कुछ समय वहीं बैठा रहा और फिर लौट गया अपने बिल में। सुबह का चमत्कार। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने देखा कि बुद्ध जीवित हैं, स्वस्थ हैं और ध्यानावस्था में ही मुस्कुरा रहे हैं, तो वे दंग रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान, उस विषधर ने कुछ नहीं किया? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसे कोई डराता नहीं, उसे कोई डर नहीं सकता। जो प्रेम से भरा होता है, उसे विष भी नहीं छूता। गांव के लोग स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार देखा कि भय पर करुणा की विजय संभव है। सांप ने कभी किसी से प्रेम की भाषा नहीं सुनी थी, इसलिए उसने हमेशा विष फैलाया। पर जिसने उसे प्रेम से देखा, उसके सामने वह निष्क्रिय हो गया।
इस घटना का गूढ़ अर्थ, यह प्रसंग केवल सांप और बुद्ध की कथा नहीं है। यह हमारे भीतर के सांपों की कहानी है। वह विष जो हम भीतर पालते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, भय, घृणा, अहंकार। जब बुद्ध जैसे व्यक्ति हमारे भीतर उतरते हैं, करुणा, समत्व और शांति के साथ, तो वे हमारे भीतर के सांपों को भी शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने यह दिखाया कि हमें जीवन में हर भयावह स्थान से बचने की जरूरत नहीं। कभी कभी वहां प्रवेश करना होता है, परंतु ध्यान, विवेक और प्रेम के साथ, और तब वह स्थान भी मंदिर बन जाता है। बुद्ध की यह रात्रि एक प्रतीक है कि जब कोई भी हमें विष देने को तैयार खड़ा हो, तो हम अपने भीतर का अमृत जगाएं। भय का उत्तर भय नहीं है, हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं है। सांप को सांप बनाकर रखना संसार की भूल है, पर बुद्ध उसे भी सजग और शांत बना सकते हैं। इसलिए वे उस कुटिया में गए, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने न केवल सांप को जीता, बल्कि पूरे गांव को भय से मुक्त किया। एक प्रेरणादायक कथा गौतम बुद्ध के जीवन से। गांव के बाहर का जंगल, दिन का समय, घने वृक्षों की छाया, पक्षियों का मधुर कलर और एक शांति जो किसी दिव्यता का संकेत दे रही है। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक मार्ग से चलते हुए दिखाई देते हैं। भगवान, यह स्थान कितना शांत और सुंदर है। क्या हम यहीं वर्षावास करें? जहां शांति को भीतर से अनुभव किया जाए, वही स्थान वर्षावास के योग्य होता है। आनंद, एक ग्रामीण दौड़ता हुआ आता है। भगवान, आप उस कुटिया में नहीं जा सकते। क्यों वत्स? वह कुटिया गांव के उत्तर में जो कुटिया है, वहां एक विषैला सांप रहता है। अत्यंत क्रूर है। कई जानवर मर गए, 2 मनुष्य भी। वह कुटिया शापित है। भगवान, हम दूसरी जगह खोज लेते हैं। यह स्थान उचित नहीं लगता। गंभीरता से, किंतु अत्यंत शांत स्वर में। आनंद, जब भाई एक जगह वास करता है, तो हमें वहीं सबसे पहले जाना चाहिए, करुणा के साथ। अगर कोई प्राणी क्रोध और विष से भरा है, तो उसे सबसे अधिक प्रेम की आवश्यकता है। बुद्ध धीरे धीरे उस दिशा में चलते हैं जहां वह कुटिया है। शिष्य और ग्रामीण असमंजस में खड़े रहते हैं। सांप वाली पुरानी जर्जर कुटिया, आसपास सूखे पत्ते, सन्नाटा और हवा में रहस्यमय सर्दी। बुद्ध अकेले प्रवेश करते हैं। भीतर एक कोना चुनकर ध्यान में बैठते हैं। धीरे धीरे रात गिरती है। जंगल से आवाजें तेज होती हैं। एक सांप की फुफकार सुनाई देती है। सांप दृश्य में आता है, आंखों में चमक, शरीर कुटिया के भीतर आता है और बुद्ध के समीप आता है। लेकिन बुद्ध की मुद्रा में कोई भय नहीं, न कोई प्रतिक्रिया। वे ध्यानस्थ है, उनकी श्वासें स्थिर हैं। नेत्र खोलते हैं और सांप को प्रेम पूर्वक देखते हैं। मित्र, तू भी इस भूमि का पुत्र है। तेरी पीड़ा भी मेरी पीड़ा। सांप रुकता है। उसकी आंखों में संशय है। फुफकार धीरे होती जाती है। जिसे जीवन ने केवल डर दिखाया हो, वह भय फैलाता है। पर आज तुझे केवल केवल प्रेम बैठा रहता है। कुछ क्षणों बाद वह लौटकर अपने बिल में चला जाता है। बुद्ध फिर ध्यान मग्न हो जाते हैं। रात शांत हो जाती है। दृश्य 3। अगली सुबह गांव में हलचल। गांव वाले कुटिया के बाहर इकट्ठा हैं। कुछ के हाथों में जल, कुछ पूजा का सामान लिए हुए। ग्रामवासी महिला जीवित होंगे। शिष्य आनंद, हे तथागत, कृपया कुशल हो। कुटिया का द्वार खुलता है। बुद्ध बाहर आते हैं, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। गांव वाले विस्मित। भगवान, वह सांप, उसने कुछ नहीं किया। मृदु मुस्कान किस नहीं, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे कुछ नहीं करना था। शिष्य, क्या वह आपके समीप आया? हाँ, आया। फुफकारा भी, पर वह डर दिखा रहा था। और मैं डर नहीं रहा था, पर वह तो जहरीला है। कोई प्राणी अपने स्वभाव से नहीं, अपने अनुभवों से विषैला बनता है। जो केवल भय और क्रूरता देखता है, वह वैसा ही बनता है। पर जब उसे प्रेम का अनुभव होता है, वह भी बदल सकता है। गांव का चौपाल, दिन में सभा। बुद्ध गांव के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सब चुपचाप सुन रहे हैं। मनुष्य के भीतर भी कई सांप होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार। और जब तक तुम उन्हें समझते नहीं, वे तुम्हें डसते रहते हैं।
लेकिन जैसे उस सांप के पास करुणा पहुंची, वैसे ही अपने भीतर भी प्रकाश पहुंचाओ। डर को समझो, प्रेम से देखो। वही ध्यान है, वही निर्वाण की ओर पहला कदम है। ग्रामवासी सिर झुकाकर श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम करते हैं। कुछ की आंखों में आंसू हैं। वही कुटिया कुछ दिन बाद। अब वह कुटिया शांत और पवित्र दिख रही है। वहां एक दिया जल रहा है। बुद्ध उसी कुटिया में शांत बैठे हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। हवा में बुद्ध की वाणी गूंजती है। जिसके भीतर करुणा हो, उसके निकट कोई विष नहीं टिकता।